अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ये हमारे कोर्स की फोर्थ वीडियो है। और आज के जो इस वीडियो है इसके अंदर हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये आज की हमारी वीडियो के टॉपिक होंगे। व्हाट इज़ क्रॉलिंग, व्हाट इज़ इंडेक्सिंग, हाउ गूगल शोज द रिजल्ट्स टू अ यूज़र, व्हाट इज़ क्रॉल बजट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ क्रॉलिंग। Crawling is the discovery in which search engines send out a team of robots known as crawlers or spiders to find new and updated content. Content can vary. It could be a web page, an image, a video, a PDF, or something else. But regardless of the format, content is discovered by links. जो क्रॉलिंग है वो इस तरह काम करती है कि जब भी कोई यूज़र अगर कुछ सर्च करता है तो गूगल जो है वो अपने रोबोट्स की जो एक टीम है, स्पाइडर्स की टीम है, उसको गूगल अपने डेटाबेस में सेंड कर देता है ताकि वो रेलेवेंट एंड अपडेटेड कंटेंट जो है वो सर्च करके वो यूज़र को शो करवाएं। लेकिन वो जो कंटेंट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो इमेज में हो सकता है, वो वीडियो में हो सकता है, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में हो सकता है। लेकिन वो जो शो होगा आपको वो लिंक्स के फॉर्मेट में जो है वो आपको शो होगा। तो आगे पढ़ते हैं। गूगल बॉट स्टार्ट्स आउट बाय फेचिंग अ फ्यू वेब पेजेस and then follows the links on those web pages to find new URLs. By hopping along this path of links, the crawler is able to find new content and add it to their index called caffeine. जो गूगल का जो इंडेक्स है उसका नेम कैफीन है। A massive database of discovered URLs to later be retrieved when a searcher is seeking information that the content of that URL is a good match or not. तो गूगल बोर्ड्स जो है वो कुछ वेब पेजेस को क्रॉल करते हैं, उनके अंदर जो है कुछ इंटरनल लिंक्स या एक्सटर्नल लिंक्स को जब वो क्रॉल करते हैं अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि यूज़र के लिए कौन सा सबसे रेलेवेंट जो है वो रिजल्ट है। वो उस रेलेवेंट रिजल्ट को इनका जो इंडेक्स है कैफीन उसके अंदर सेंड कर देते हैं। उसके अंदर जितने भी रेलेवेंट रिजल्ट आते हैं तो फिर वो उसके बाद उनको रिट्राइव करके यूज़र को दिखाते हैं एज अ टॉप 10 की फॉर्म में। जितने टॉप 10 की फॉर्म में होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग रेलेवेंट जो है वो रिजल्ट होते हैं, रेलेवेंट यूआरएल मैच होते हैं। तो इस तरह जो है ये क्रॉलिंग काम करता है। व्हाट इज इंडेक्सिंग। Store and organize the content found during the crawling process. Once a page is in the index, it's in the returning to be as a result to relevant query. जो इंडेक्सिंग है वो इस तरह काम करता है कि जब क्रॉलर जो है वो कुछ फाउंड कर लेते हैं अपने डेटाबेस में इंटरनेट पर, तो वो उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, इंडेक्स कर लेते हैं। An index is another name for the database used by a search engine. Indexes contain the information on all the websites that Google or any other search engine was able to find. If a website is not in a search engine's index, user will not be able to find. अगर एक वेबसाइट है, अगर आपने उसको robots.txt से उसको सर्च इंजन को अलाउ नहीं किया कि वो इस वेबसाइट के पेज स्क्रॉल करे, तो वो वेबसाइट गूगल के इंडेक्स में कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने क्रॉलर्स को अलाउ ही नहीं किया हुआ कि वो उसकी वेबसाइट के वेब पेजेस को इंडेक्स करें। तो इंशाल्लाह इसको भी हम जाके आगे देखेंगे robot.txt क्या चीज़ होती है। ये अब जो है तीसरा पॉइंट, सर्विंग सर्च रिजल्ट्स। When Google bots crawl and collects the data into their database, they send them for indexing. After index, Google send all the data according to their category. ये जो गूगल है इसके बॉट जब क्रॉल कर लेते हैं सारा डाटा, वो डाटा उस वो तो चला जाता है डेटाबेस में। उसके बाद जो है वो उसको इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स करने के बाद जो है गूगल ने अपने डेटाबेस में हर कंटेंट की अलग से कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो वो उसके रेलेवेंट जितने भी रिजल्ट होते हैं वो हर रिजल्ट हर कैटेगरी में अलग अलग चला जाता है। When someone search a query on Google, it shows the most relevant result according to that query to a user. That's how Google search results work. तो उसके बाद जब भी कोई उस क्यूरी के ऊपर कुछ सर्च करता है तो गूगल जो है वो उसी कैटेगरी से जो रेलेवेंट कंटेंट उठाता है वो उठा के यूज़र को टॉप 10 की फॉर्म में शो करवा देता है। तो इस तरह जो है वो गूगल काम करता है।
अच्छा, तो आज का ये कोड मैंने एडिशनल ऐड किया, व्हाट इज क्रॉल बजट। Crawl budget is the number of pages or requests that Google will crawl for a website over a period of time. The number of pages budgeted depend on size, popularity, quality, updates and speed of the website. ये जो क्रॉल बजट है, ये आप इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि गूगल एक दिन में एक वेबसाइट के कितने पेजेस को क्रॉल कर सकता है। जो न्यू वेबसाइट स्टार्ट होती हैं, गूगल उनके एक दिन में मैक्सिमम मैक्सिमम जस्ट 10 लिंक्स इंडेक्स करता है। क्यों? क्योंकि वो न्यू होती हैं, उनमें कोई पॉपुलैरिटी नहीं होती है। क्वालिटी कंटेंट तो जब हम डालेंगे तो वो उसके बाद जो है उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी। अपडेट साथ साथ होती जाएंगी, जैसे जैसे कंटेंट होगा उसकी स्पीड थोड़ी डाउन होती जाएगी, जिसको हमें साथ साथ इम्प्रूव करना है ताकि वो गूगल जो है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस जो है वो इंडेक्स करे। इफ़ योर वेबसाइट इज़ वेस्टिंग क्रॉलिंग रिसोर्सेज, योर क्रॉल बजट विल डिमिनिश। अगर हमने एक एम्प्टी पेज बना दिया और हमने जाके उसको गूगल में इंडेक्स करवा दिया, तो उसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं होगा, तो वो जो हमारा क्रॉल बजट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। A website can unintentionally waste web crawlers resources by serving up too many low value add URLs to a crawler. लो वैल्यू यूआरएल्स ऐसे यूआरएल्स होते हैं जिनके ऊपर कॉपीड कंटेंट या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। ये ऐसे यूआरएल होते हैं जिनको गूगल जो है वो लो वैल्यू काउंट करता है। क्यों? क्योंकि वो यूज़र को जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। गूगल जो है वो यूज़र की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है। अगर आपने जो भी कुछ लिखा है या बनाया है वो आपने यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, तो वो आपके कंटेंट को लो वैल्यू कंसीडर करेगा। ये जो है ये क्रॉल बजट है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।